अगर इसी प्रकार से हमारा जो है हाइड्रोक्सिल है, हाइड्रोक्सिल का क्या होता है, OH होता है। OH को अगर हम संरचना सूत्र देखते हैं तो इसका क्या होता है, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H होगा। जो इसका साधारण नाम अगर हम देखेंगे तो एल्कोहल होगा, एल्कोहल। अब इसका आईपीएससी नामकरण में क्या आ जाएगा, आल जुड़ जाएगा। तो देखिए ये इसके फार्मूले हैं। अभी इसका हम एक एक एग्जांपल ही बताएंगे कि किस प्रकार से इसके पूरे टोटल एक एक एग्जांपल बनते हैं। तो पहले मैं बेसिक सी फार्मूला जो है इसको बता देते हैं, फिर इसके बाद एक एक सबका एग्जांपल दिखाते हैं। फिर इसके बाद मेरा जो है एमिनो है, एमिनो में मेरा क्या है, सिंगल बॉन्ड NH2 है। और इसकी संरचना सूत्र अगर हम देखें तो यन सिंगल बॉन्ड यन, और इसके बाद क्या है, सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम साधारण नाम में देख लेते हैं तो इसके साधारण नाम में क्या हो जाएगा, एमीन हो जाएगा। और इसका आईपीएससी नामकरण क्या हो जाएगा, एमीन हो जाएगा। और देखिए इसके बाद यहाँ पर मेरा जो है साइनो है, साइनो का सूत्र क्या होता है, सिंगल बॉन्ड CN होता है। इसकी संरचना सूत्र क्या होगा, सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। अब इसके देखते हैं कि जो मेरा ये साइनो है, साइनो का आईपीएससी नामकरण क्या होगा। तो देखिए ये मेरा अभी तो ये जो हाइड्रोजन हो गया हाइड्रोक्सिल एमिनो साइनो। तो इसके बाद अब यहाँ पे क्या है, साइनो हो गया। साइनो का अगर हम देखें तो सिंगल बॉन्ड CN है और सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड N। आप जानते हैं कि जो मेरा कार्बन होता है, कार्बन की परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 4 आएगा। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 5 आएगा। अब कार्बन की जो हमारा है परमाणु क्रमांक 6 है, इसमें क्या होता है, 4 बांड की आवश्यकता होती है। इसलिए आप देखेंगे कार्बन के पीछे कितने बांड है, 1 2 3 और एक यहाँ पे है 4 बांड है। नाइट्रोजन जो मेरा है इसके इलेक्ट्रॉन, इसके बांड कितने की आवश्यकता होगी, 3 बांड की आवश्यकता होगी। इसलिए जो मेरा नाइट्रोजन है 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तभी तो 8 होगा। 8 हो जाएगा तो पूर्ण से भर जाएगा। 8 होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 बांड की आवश्यकता होगा। तो नाइट्रोजन की देख सकते हैं कि ये इधर जो है मेरा कितने बांड के साथ जुड़ा हुआ है, 3 बांड के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसका अगर हम आईपीएससी नामकरण देखें तो नाइट्रोजन का आईपीएससी नामकरण क्या होगा, तो जो मेरा नाइट्रो होगा, नाइट्रोजन का आईपीएससी नामकरण हो जाएगा, यहाँ पे एमिनो, यहाँ पे साइनो ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा नाइट्राइल, यहाँ पे हो जाएगा नाइट्राइल। अब इसके बाद जो मेरा है नाइट्रो है, नाइट्रो का अगर हम फार्मूला देखें तो नाइट्रोजन का जो मेरा होता है फार्मूला, यहाँ पे ये नाइट्रो का जो मेरा फार्मूला होगा ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड NO2, सिंगल बॉन्ड NO2। अब देखिए ये जो मेरा है सिंगल बॉन्ड NO2 बना है, तो नाइट्रोजन का अगर हम यहाँ बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से बनेगा। आप जानते हैं कि जो मेरा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की 2 बॉन्ड की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्या है, 2 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे, इस प्रकार से जोड़ देंगे। तो जब हम 2 ऑक्सीजन किस प्रकार से जोड़ेंगे तो इसकी वैलेंसी को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक ही बॉन्ड है। ये ऑक्सीजन क्या है, मेरा ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होने चाहिए, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। अगर हमें यहाँ पे ऑक्सीजन के नाइट्रोजन के पास अगर हम डबल बॉन्ड जोड़ देंगे तो इसका क्या बन जाएगा, ये बैलेंसी पूरी तरह से गड़बड़ जाएगी। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इसको एक को हम तीर के दिखा देंगे और ये हमारा ये संरचना बनेगा। अब देखिए इसका अगर हम जो मेरा नाइट्रो है, नाइट्रो का अगर हम ये देखें जो साधारण नाम और आईपीएससी नाम होगा वो सेम इसी का होगा जो मेरा साइनो का बना है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नाइट्रो के साथ नाइट्रो जुड़ेगा। लास्ट में मेरा जो है एल्डिहाइड और कीटोन है, इसको ऊपर लिखते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन को किस प्रकार से इसकी संरचना बना है उसको भी देख लेते हैं। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन। अगर हम एल्डिहाइड की बात करते हैं तो एल्डिहाइड का जो हमारा सूत्र होगा, इसका जो एल्डिहाइड मेरा है, एल्डिहाइड का जो फार्मूला होगा ये होगा सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड CHO। अब इसका अगर हम संरचना बनाएंगे तो संरचना क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H।
आप देख सकते हैं कि जो मेरा कार्बन है, कार्बन के पास कितने बांड है? 4, 1 2 3 1 4। ऑक्सीजन के कितने बांड होता है? 2 बांड होना चाहिए। हाइड्रोजन के पास 1 बांड, कार्बन के पास 3 बांड। अब ये हो गया एल्डिहाइड। जो मेरा एल्डिहाइड का फार्मूला होता है CHO। अगर इसका हम IPSC नामकरण देखें और साधारण नामकरण में देखें तो साधारण नामकरण और IPSC नामकरण में क्या जुड़ेगा? तो अगर इसमें हम साधारण नाम में देखें तो साधारण नाम में भी इसका एल्डिहाइड ही होगा। साधारण नाम भी मेरा क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड हो जाएगा और IPSC नामकरण में अल जुड़ेगा। अब देखिए इसका एग्जांपल बताते हैं कि किस प्रकार से अल जुड़ रहा है। तो जैसे यहाँ पे अगर CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH, अगर इसके साथ ये संरचना जुड़ा हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि ये कार्बन हो गया। अब इस कार्बन के साथ क्या है? यहाँ पे डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। जैसे ही सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन जुड़ेगा तो आप देख सकते हैं इसकी वैलेंसी पूरी तरह से बराबर हो गई। या तो आप यहां से अगर हम इसका 1 2 3, इसमें टोटल मेरे कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। और 3 कार्बन के साथ इसमें कुछ भी साइड चेन नहीं जुड़ा हुआ है, साइड चेन भी जुड़ सकता है। तो इसको भी और आगे अच्छे से बताएंगे किस प्रकार से इसके और एग्जाम्पल किस प्रकार से बनते हैं। तो इसमें क्या जोड़ना है? अल जोड़ना है। तो इसमें टोटल कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। और 3 कार्बन को आप जानते हैं कि 3 कार्बन मेरा क्या होता है? प्रोपेन होता है। तो प्रोपेन में से हम क्या जोड़ेंगे? अल जोड़ेंगे। तो N हटाकर, जब प्रोपेन में से N हटाकर अल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। ये आपका हो जाएगा प्रोपेनॉल। ये हो गया। तो यहां पर लिख सकते हैं मोनो प्रोपेनॉल। अगर इसका और देखें तो CH3 सिंगल बॉन्ड यहां पे जोड़ सकते हैं, C3H7 और C2H5 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड OH। इस प्रकार से हो गया। तो अब इसमें अगर हम देखें तो हमको तुरंत पहचान देना है, इसके फार्मूले से ही पहचान देना है कि ये मेरा किस समूह का हो सकता है। तो ये मेरा किसका होगा? एल्डिहाइड का होगा। यहाँ पे किस समूह का होगा? ये एल्डिहाइड का होगा। आपको इस प्रकार से मिल सकता है कि सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड यहाँ पे जोड़ दिया C3H7, यहाँ हो जाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड CH3 और डबल बॉन्ड O। इस प्रकार से अब यहाँ पे जोड़ सकते हैं कि हाइड्रोजन भी जुड़ा है इसके साथ, बॉन्ड के साथ। तो यहाँ पे मेरा सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, या तो इसके साथ हाइड्रोजन भी जोड़ सकता है। तो इसमें अगर हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो जाएगा। तो हमेशा एक इसके कार्बन की कितनी वैलेंसी होनी चाहिए? 4 वैलेंसी होनी चाहिए। अब देखिए इस फार्मूले से हम जान जाएंगे, पहचानना है, इसी फार्मूला से पहचाना है कि ये किस समूह का होगा। तो ये मेरा किसका होगा? हाइड्रॉक्सिल समूह का होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको इस प्रकार से मिल सकता है C3H7 और COOH CHO। अब ये पूछ लिया इसका IPSC नामकरण क्या होगा। तो देखिए इसमें आपके टोटल कितने कार्बन है। तो अब देखिए इसका रूल भी है कि अगर IPSC नामकरण करते समय किसी क्रियात्मक समूह का, ये क्रियात्मक समूह हो गया, क्रियात्मक समूह में यदि कार्बन की संख्या है तो उसका भी नंबरिंग हम IPSC नामकरण में करेंगे। क्योंकि जो CHO है, CHO में आप देख सकते हैं कि जो मेरा कार्बन है ये इसके फार्मूले वाला है, CHO इसके फार्मूले में है। लेकिन IPSC नामकरण करेंगे तो ये 3 कार्बन है, तो एक कार्बन ये भी जुड़ जाएगा। तो टोटल कितने कार्बन होंगे? 4। अब 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन बोलते हैं। अब ब्यूटेन में क्या जोड़ देना है? अल जोड़ देना है। क्यों अल जोड़ेंगे? क्योंकि CHO लगा है। और जब CHO लगा है तो इसका फार्मूला हमें यहाँ पे लगाना है। तो देखिए जैसे मान लेते हैं कि अगर एक गौशाला है, एक गौशाला में अगर गाय है तो हम क्या बोलेंगे? उसको गौशाला बोलेंगे। भैंस होगा तो उसका मतलब कि जिस प्रकार से जो पशु होगा उसी पशु के नाम से दे देंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक अलग सी पशु आ गई इसमें। अब ये जो अपना समूह लेके आया है, ये जो इसका जाति है, यहाँ अपने जैसे ही ये लगेगा तो अपने जात को चेंज कर देता है। तो इसका जो जाति है वो क्या बताता है कि भैया मैं अल हूँ। तो जब इसमें टोटल कितने कार्बन थे? 3 कार्बन थे। एक कार्बन इसके साथ और आ गया तो टोटल मेरे कितने कार्बन होंगे? 4 हो गए। तो 4 कार्बन को हम लिख देंगे ब्यूटेन, और ब्यूटेन में अल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल। तो ये इसका फार्मूला ये हो गया IPSC नामकरण। अगर इसका साधारण नाम हो जाएगा तो साधारण नाम क्या हो जाएगा? इसमें 4 कार्बन है तो ब्यूटाल्डिहाइड हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है। अब देखिए इसके अगर हम IPSC नामकरण करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन है। अब देखिए 4 कार्बन के साथ इसमें हम क्या करेंगे? पहले नामकरण करेंगे। तो पहला में क्या है? दूसरे नंबर पर साइड चेन है, तीसरे नंबर पे साइड चेन है। तो जिस नंबर पे साइड चेन है उसका देखेंगे कार्बन कितना है। तो इसमें 2 कार्बन है, इसमें कितना कार्बन है? 3। तीसरे नंबर पे
तो जिसमें कार्बन की संख्या कम रहेगी सबसे पहले इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 मेथिल एथिल, क्योंकि 2 कार्बन रहेगा तो क्या बोलेगा एथिल, 2 एथिल हो गया। फिर तीसरे नंबर पे क्या है, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा प्रोपिल। टोटल कितने कार्बन है, तो 4 कार्बन है। 4 कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में से क्या लगाना है, अला लगाना है, क्योंकि इसका फार्मूला लगा है। तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल। देखिए लास्ट में हमें क्या करना है, लास्ट में हमें बस ये लिखना है कि इसमें कार्बन की संख्या कितना है, और उसी कार्बन की संख्या में आईपीएससी नामकरण जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। लास्ट में जो मेरा फार्मूला रहेगा बस उसी के फार्मूले में जो कार्बन की संख्या लिखेंगे, जैसे लास्ट में लिखेंगे पेंटेन, हेक्सेन, ब्यूटेन, पेंटेन, प्रोपिल, प्रोपेन, ये जो कार्बन की संख्या होगा लास्ट में उसी में हमें इसके आईपीएससी नामकरण का नाम भी जोड़ना है, और ना तो बीच में कहीं भी नहीं जोड़ना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो मेरा है कीटोन है। तो कीटोन का फार्मूला क्या होगा, और कीटोन में हम किस प्रकार से इसकी संरचना बनाएंगे, और किस प्रकार से फार्मूले के साथ इसको हम कीटोन को जोड़ेंगे। तो देखिए जो मेरा कीटोन का फार्मूला होता है, अगर हम कीटोन की बात करते हैं तो ये मेरा होता है डबल बॉन्ड CO। डबल बॉन्ड क्या होगा CO। और इसके अगर हम संरचना बनाएंगे तो संरचना क्या बनेगा, आप जानते हैं कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर अगर हम डबल बॉन्ड O लगा दें तो अभी तो कार्बन की वैलेंसी तो पूरा, कार्बन ऑक्सीजन की तो वैलेंसी पूरा हो गई, लेकिन कार्बन की मेरी वैलेंसी क्या है, पूरा नहीं है। तो कार्बन मेरा क्या है, अधूरा है। तो जब मेरा कार्बन अधूरा है तो मैं इसको इस प्रकार से डबल बॉन्ड से दिखा सकता हूँ कि ये मेरा क्या है, डबल बॉन्ड है। अब देखिए रही बात साधारण नाम, ये कीटोन जो मेरा है, कीटोन के साधारण नाम में क्या जुड़ेगा, और आईपीएससी नामकरण में मेरा कीटोन क्या जोड़ना होगा। तो अब देखते हैं कि जो साधारण नाम होगा इस प्रकार से क्या जुड़ेगा साधारण नाम में। तो साधारण नाम में जो मेरा होगा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कीटोन ही जुड़ेगा। साधारण नाम में क्या जुड़ेगा, कीटोन। और अगर आईपीएससी नाम में बात करते हैं तो इसमें जोड़ता है ओन। देखिए अगर कीटोन आएगा तो कीटोन का सूत्र क्या होगा, डबल बॉन्ड CO, संरचना इस प्रकार से बना रहेगा। साधारण नाम पूछेगा तो क्या लिखेंगे कीटोन, आईपीएससी नाम पूछेगा तो क्या लिखेंगे ओन। अब ये पूछेगा कैसे, तो इसका भी एग्जांपल देख लीजिए। जैसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3 और यहाँ पे CO लिख दिया, CH3 CO लिख दिया। तो इसमें क्या है कि अगर इसका आईपीएससी नामकरण पूछेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 2 कार्बन है। अब इसी से पकड़ेंगे कि ये जो मेरा है CO लगा है तो ये किस समूह का होगा, कीटोन समूह का होगा। अगर मेरा साधारण नाम पूछेगा तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एथेन कीटोन हो जाएगा, मतलब इसी के साथ इसमें जोड़ देंगे। अगर मेरा आईपीएससी नामकरण पूछेगा तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन में मेरा क्या होगा, एथेन होगा। एथेन में ओन जोड़ा हो जाए, ओन जोड़ना है तो क्या हो जाएगा एथोन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथोन हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि 3 कार्बन है तो प्रोपेनोन हो जाएगा, 5 कार्बन है तो पेंटेनोन हो जाएगा, 6 कार्बन है तो हेक्सेनोन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे आप लिख दिए 7 ये हो गया C4H9 और CO। अब इसका आईपीएससी नामकरण पूछ लिया तो इसका आईपीएससी नामकरण में क्या हो जाएगा, इसमें आप देख सकते हैं 4 कार्बन, इसके बाद CO लिखे तो 4 क्या हो जाएगा 5 कार्बन हो गया। तो 5 कार्बन का नाम क्या होता है, पेंटेन होता है। तो अब पेंटेन में ओन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा पेंटेनोन। तो इसका आईपीएससी नामकरण हो जाएगा पेंटेनोन। आईपीएससी नामकरण क्या हो जाएगा, पेंटेनोन। देखिए अभी इसको हम और इसके अलग अलग एक एक फार्मूला के साथ एक एग्जांपल भी बताएंगे आपको बेसिक से, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। तो पहले मैं इसके फार्मूले कुछ लिख दिया था, ये इसके और है फार्मूले, एक आध 2 फार्मूले इसके और है देख लेते हैं। फिर इसके बाद इसका हम लोग एग्जांपल लिखते हैं कि ये एग्जांपल किस प्रकार से बोर्ड में पूछता है। तो ये आपके इंटर लेवल और इसके बाद कंपटीशन लेवल के लिए आईपीएससी नामकरण करना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस माध्यम से आप आईपीएससी नामकरण आसानी से सीख सकते हैं। और इसके बाद छोटे छोटे आप देख सकते हैं कि जो मेरा आईपीएससी नामकरण होता है 1 नंबर 2 नंबर या 4 नंबर, इस प्रकार से आईपीएससी नामकरण आएगा। तो उसको आईपीएससी नामकरण करने के लिए हमें अगर नहीं पता है तो उसको हमें बेसिक से पढ़ना होगा। तो यहाँ पे क्या है, मैं इसके 0 लेवल से स्टार्ट किया हूँ। यदि आप इस आईपीएससी नामकरण को सीखना चाहते हैं, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो के लिंक के माध्यम से आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं कि किस प्रकार से आईपीएससी नामकरण का जो छोटे छोटे फार्मूले हैं, किस प्रकार से आईपीएससी नामकरण शुरू करते हैं। तो इसके बाद ये मेरा फार्मूला रहा। अब इस फार्मूले के साथ और 2 फार्मूले इसके देख लेते हैं। फिर इसके बाद इसमें
मेरा किस प्रकार से आगे आईपीएससी नामकरण बन सकता है उसको देखते हैं। तो देखिए कीटोन था, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, इसके आगे मेरा कुछ और है, देख लेते हैं कि जो मेरा है कार्बोक्सिलिक है, ये मेरा है कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक है कि अगर हम इसको बात करते हैं कि जो मेरा कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक की अगर फार्मूला देखते हैं तो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड सी डबल OH। ये कार्बोक्सिलिक एक प्रकार से आपका क्या होता है, एसिड होता है। जो हमारा एसिड होता है आप जानते हैं कि इसमें किस प्रकार से यहाँ पे ये जुड़ता है। तो इसकी अगर हम संरचना की बात करते हैं तो सिंगल बॉन्ड सी हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे और एक ऑक्सीजन को OH के साथ लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस कार्बन की भी बॉन्ड 4 हो गई है, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया। इस ऑक्सीजन का भी कितना होना चाहिए बॉन्ड, 4 होना, ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड होना चाहिए। क्यों 2 बॉन्ड लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 में कितना जोड़ेंगे तो 8 होगा, तो 2 जोड़ेंगे इसलिए 2 बॉन्ड लगा है। अब यहाँ पे आप कहेंगे तो सिंगल बॉन्ड लगा है, तो लेकिन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन भी जुड़ा है, तो इसको भी हम सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो इसमें ऑक्सीजन के पास भी कितना बॉन्ड हो गया, 2 बॉन्ड हो गया। अब देखिए इसका अगर आईपीएससी नाम साधारण नाम करेंगे तो इसमें क्या होगा, योनिक एसिड हो जाएगा। ये हो जाएगा योनिक एसिड। और अगर हम आईपीएससी नामकरण करेंगे तो आईपीएससी नामकरण में क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। अगर देखिए साधारण नाम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, योनिक एसिड हो जाएगा। आईपीएससी नामकरण करेंगे तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, एसिड। किसमें जोड़ना है, तो लास्ट में जोड़ना है, जो मेरा कार्बन की संख्या मिलेगा। तो अब देखिए इसमें जो मेरा कार्बन की संख्या होगा उसको हम किस प्रकार से यहाँ पे जोड़ेंगे, तो इसका एग्जांपल भी हम देख लेते हैं पहले एक आठो। जैसे यहाँ पर हो गया CH3 सॉरी COOH। अब इसमें आप देख सकते हैं कि 1 2 कार्बन है, कार्बन की संख्या उस समय गिनना है, तो टोटल में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। अब 2 कार्बन को हम क्या लिखेंगे, एथेन लिखेंगे। अगर हमें साधारण नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एथियोनिक एसिड हो जाएगा। अगर आईपीएससी नामकरण पूछेगा तो 2 कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, एथेन, और इसके बाद इसमें क्या लिख देंगे, एसिड। तो अगर इसमें हम संरचना के साथ देखें तो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर अगर इस प्रकार से संरचना जुड़ा रहेगा, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH है, तो इसमें जोड़ेंगे तो टोटल मेरे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन को क्या लिखेंगे, प्रोपेन। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन एसिड। अब यहाँ पे क्या हो गया, प्रोपेन अम्ल भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद प्रोपियोनिक एसिड हो जाएगा। साधारण नाम देखेंगे तो प्रोपियोनिक एसिड हो जाएगा, आईपीएससी नामकरण के लिए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन एसिड हो जाएगा। तो ये हो गया इसका कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद इसमें एक और फार्मूले इसके और है, देख लेते हैं। जो मेरा लास्ट वाला फार्मूला है वो क्या होगा, तो लास्ट वाला जो मेरा फार्मूला है इसमें होगा ईथर। ईथर, ईथर का जो होता है सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, संरचना सूत्र भी यही होगा, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। इसके आईपीएससी नामकरण में भी क्या जुड़ेगा, ईथर ही जुड़ेगा, और साधारण नाम में भी क्या जुड़ेगा, ईथर ही जुड़ेगा। तो जैसे अगर इसमें देखेंगे 4 कार्बन है तो पेंटोन ईथर, पेंटेन ईथर, 6 कार्बन है तो हेक्सेन ईथर। इस प्रकार से इसका आईपीएससी नामकरण होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके एक एक एग्जाम्पल, किस प्रकार से इसमें एग्जाम्पल बनता है। सॉरी, जहां पे होगा ऑक्सी, अगर हम इसका आईपीएससी नामकरण करेंगे तो ईथर का आईपीएससी नामकरण में क्या हो जाएगा, ऑक्सी जुड़ेगा। और यहां पे हो जाएगा ओइक एसिड। जैसे प्रोपेन, प्रोपेन हो गया तो प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेन हो गया तो ब्यूटेनोइक एसिड, हेक्सेन हो गया तो हेक्सेनोइक एसिड। तो चलिए इसमें ये आप कर रहे हैं कुछ फार्मूले जो मेरा बेसिक से फार्मूले रहे, इसको हम यही इसी पर एग्जांपल एक एक बताते हैं। जैसे अगर हम पहले जो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे सिंगल बॉन्ड यहाँ पर जोड़ दिए CH3 और यहाँ पर जोड़ दिए C2H5 COOH। अगर इसका आईपीएससी नामकरण पूछ लिया तो इसमें आप देख रहे हैं कि टोटल मेरे कितने कार्बन है, 1 3 और एक क्या हो गया 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को क्या लिखेंगे, ब्यूटेन लिखेंगे। अब ब्यूटेन के साथ अगर हमें आईपीएससी नामकरण करना है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। और अगर हमें साधारण नाम लिखना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेओनिक एसिड।
अगर हमें साधारण नाम हो जाए लिखना होगा तो क्या होगा, ब्यूटायोनिक एसिड या ब्यूटिलियोनिक एसिड। और इसके बाद आईपीएससी नामकरण अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटायोनिक एसिड। अब इसके बाद ब्यूटायोनिक एसिड हो गया तो इसका आईपीएससी नामकरण हो गया। इस प्रकार से अगर हम इसमें इसका अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे जुड़ा है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CS सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, CH3। इसका ध्यान दीजिए कि इसमें क्या है, इसका थोड़ा आईपीएससी नामकरण अलग तरीके से। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, ये आपका एक क्रियात्मक समूह है। अब इसके अगर हम इधर साइड में देखते हैं तो एक कार्बन है, इधर साइड में देखते हैं तो 2 कार्बन है। तो हमें नंबरिंग दर्ज करना है, इधर से कार्बन की संख्या इसको कम मिले, तो इधर से हम गिनेंगे क्या होगा 1 2, इसमें कार्बन था ना, इसको तो गिनेंगे नहीं, ये पहले नंबर पे। अब इसमें क्या करेंगे कि इसको नाम लिखेंगे, तो नंबरिंग हम इधर कर लिए, 1 2 कार्बन इधर मिला, 1 कार्बन इधर मिला, तो जिस कार्बन की संख्या कम होगी उसी में हमें क्या जोड़ना है, ऑक्सी जोड़ना है। जिसमें कार्बन की संख्या इधर से कम होगी, इधर से कार्बन की संख्या क्या है, कम है, तो क्या हो गया मेथेन, ये क्या है मेथिल है, तो मेथिल क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा मेथॉक्सी। और टोटल इधर कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन है, और 2 कार्बन को हम क्या लिख देंगे, एथेन। तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। ये रहा इसका आईपीएससी नामकरण। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका और इस प्रकार से जुड़ा हुआ हो, दूसरा इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे मान लेते हैं C2H5 और सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, ये इस प्रकार से जुड़ा है। तो आईपीएससी अगर हम नामकरण करें तो इसका अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या होगा, 1 2 कार्बन इधर से, 1 2 3 कार्बन इधर से। आपको क्या काम करना है कि जिसमें कार्बन की संख्या कम हो, मतलब इसमें जो हमारा है ये जो क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह के अगर इधर साइड में देखें या इधर साइड में देखें, इधर साइड में अगर हम देख रहे हैं कार्बन संख्या कम होगी तो उसमें हमें ऑक्सी जोड़ना है, अगर इधर कार्बन संख्या कम होगी तो हमें इसमें ऑक्सी जोड़ना होगा। लेकिन अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या है, कार्बन संख्या कम है, तो सबसे पहले उसी का नाम लिखेंगे। तो टोटल इसमें कितने कार्बन है, 2 इधर कार्बन है, और 1 2 3 इधर कार्बन है। अब जब 2 इधर कार्बन है तो 2 कार्बन के साथ हम क्या लिख देंगे, एथॉक्सी हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे एथॉक्सी। अब इसकी इधर साइड में देखेंगे तो इधर साइड में क्या मेरा है, अब दूसरे नंबर क्या है, एक साइड चेन जुड़ा हुआ है, तो दूसरे नंबर पे साइड चेन जुड़ा है तो लिख लेंगे 2। एथेन ये क्या है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। 2 कार्बन क्या लिखते हैं, एथिल लिखते हैं। और इसके बाद इसमें टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ये 3 कार्बन मेरा क्या हो गया, प्रोपेन। तो यहाँ पर क्या हो गया, एथॉक्सी टू एथिल प्रोपेन। इसमें टोटल मेरे कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन लिख दिए, प्रोपेन हो गया। दूसरे नंबर पे क्या है, एथिल है, तो एथिल लिख दिए, दूसरे नंबर एथिल। जिसमें कार्बन की संख्या कम थी उसमें हम क्या जोड़ दिए, ऑक्सी जोड़ दिए। तो 2 कार्बन क्या होता है, एथेन होता है, एथेन में ऑक्सी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एथॉक्सी हो जाएगा। तो ये रहा मेरा आईपीएससी नामकरण। ये दोस्तों आईपीएससी नामकरण का आज लास्ट दिन था। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि जो मेरा है बेंजीन रिंग है, जो जिसको रिंग में बना के बनाते हैं। जैसे इसमें अगर हम देखें तो समचक्रीय यौगिक के 2 भाग होते हैं, एलिफैटिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड, कि जो रिंग में बनता है। बेंजीन रिंग के साथ इस प्रकार से उसकी संरचना बनता है। तो इसके अगर हम ये देखते हैं तो ये भी हो गया मेरा। इसमें जो था तो सबको एक एक एग्जाम्पल के साथ मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, इसमें एक एक 2 एग्जाम्पल इसके बताते हैं। फिर इसके बाद अगला हम देखते हैं कि जो मेरा बेंजीन रिंग होता है वो बेंजीन रिंग के किस प्रकार से उसकी संरचना बनती है। तो देखिए दोस्तों, अब इसके आगे देखते हैं कि जो मेरा ये कीटोन है, कीटोन का किस प्रकार से बनता है, कीटोन में किस प्रकार से हमें जोड़ना होता है, किस प्रकार से इसके आईपीएससी नामकरण करेंगे, किस प्रकार से इसकी साधारण नाम लिखेंगे। तो ये रहे कुछ इसके इस प्रकार से फार्मूले। इसको आप बेसिक से हैं, छोटे लेवल है, कुल 7-8 फार्मूले इसके होंगे, आप इसको याद कर सकते हैं। अगर आप इसे याद कर लेंगे तो आपको पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फार्मूले जो पूछते हैं कंपटीशन लेवल में डायरेक्ट दे देगा। जैसे यहाँ पे लिख दिया कि CH3 और C2H5O C2H5। अब इसका पूछ लेगा ये किस समूह का है, यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया। मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका आईपीएससी नाम करके लिख दिया कि एथॉक्सी प्रोपेन, दूसरे में लिख दिया
मेथॉक्सी ब्यूटेन, और तीसरा ऑप्शन आपका लिख दिया, तीसरा ऑप्शन में आपका लिख दिया प्रोपाक्सी, प्रोपाक्सी प्रोपेन, और चौथा ऑप्शन में आपका लिख दिया एथॉक्सी, एथॉक्सी पेंटेन। तो देखिए ये रहे आपके एग्जाम्पल, और इस प्रकार से ये पूछ सकता है कि इसमें कौन से है, या इसमें एग्जाम्पल ये ना देकर कुछ और एग्जाम्पल दे देता कि इसमें जो मेरा है ये ओ है, तो ओ क्या है। आप ये भी जानते हैं कि जो मेरा सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होता है क्या होता है, ईथर होता है। तो ये किस ग्रुप का है, ईथर ग्रुप का है। ईथर में आप जानते हैं कि ईथर में क्या होता है, अगर साधारण नाम जोड़ना होगा तो ईथर ही लिखेंगे, आईपीएससी नामकरण जोड़ना होता है तो ऑक्सी जोड़ते हैं। तो ये बात याद रखिए कि हमें अगर आईपीएससी नामकरण पूछेगा तो आईपीएससी नामकरण में हम क्या लिखेंगे, ऑक्सी लिखेंगे। अब ऑक्सी हमें जोड़ना किसमें है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपके कंपटीशन लेवल रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी समय से पूछता है। क्वेश्चन है जो केमिस्ट्री लेवल से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं ये मेरा क्या है, सिंगल बॉन्ड। अगर इधर साइड में देखें तो कितने, 2 कार्बन है, 2 कार्बन। इधर साइड में देखते हैं तो 2 और 1 क्या है, 3 कार्बन है। तो अगर इसके हम संरचना ही बनाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर क्या है CH3 सिंगल बॉन्ड। फिर इसके बाद अब यहाँ पर क्या है, 2 कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ है। अब इसका हम क्या करेंगे, 2 कार्बन को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, CH2 और CH2। देखिए CH2 अब इसमें क्या है, 2 कार्बन के साथ इसमें हम जोड़ दिए। अब एक कारण एक क्या होगा, इसका हाइड्रोजन का बॉन्ड बचेगा, एक बॉन्ड को हम क्या करेंगे, इस प्रकार से जोड़ देंगे। यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2 C2H5 इस प्रकार से बनेगा। इसको भी अगर हम देखें तो इसमें भी मेरा क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। इसमें कितने में CH3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 2 5 हो गया। तो यहाँ पे 4 ही हाइड्रोजन रहेगा, तभी तो इसका बैलेंस ही बनेगा। अब देखिए इसमें अगर हम ये देखें तो इसका मेरा ये संरचना बन गया है। इसकी संरचना के साथ अगर हम बॉन्ड को बनाना चाहते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1 2 कार्बन इधर है, तो 2 कार्बन में क्या हो जाएगा, एथॉक्सी हो जाएगा। और 1 2 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो अब एथॉक्सी प्रोपेन ये तो मिल गया मेरा ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या दे दिया है, मेथॉक्सी ब्यूटेन। तो मेथॉक्सी ब्यूटेन का मतलब कि 2 कार्बन तो सही है, लेकिन ब्यूटेन दे दिया है, ब्यूटेन में 4 कार्बन होगा। तो यहाँ मेरे पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो ये ऑप्शन में सही होगा। अगर हम इसमें देखें प्रोपाक्सी प्रोपेन होगा, तो प्रोपाक्सी प्रोपेन में क्या होगा, यहाँ पे कितने कार्बन है मेरे, प्रोपाक्सी मतलब 3 कार्बन है। अब प्रोपेन है तो प्रोपाक्सी में क्या है, यहाँ पर क्या 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, नहीं, तो ये भी मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे एथॉक्सी है, एथॉक्सी तो है, 2 कार्बन के साथ ऑक्सी जोड़ेंगे तो एथॉक्सी तो है। अब यहाँ पे क्या दे दिया है, पेंटेन। तो यहाँ कितने कार्बन है, 2 1 3 कार्बन है, तो ये हो गया। इसका देखिए इसमें करना क्या है कि जिसमें कार्बन की संख्या कम होगी उसमें हमें ऑक्सी जोड़ना है, और जिसमें कार्बन संख्या अधिक होगी उसको हमें वैसे डायरेक्ट लिख देना है। तो ये मेरा रहा संरचना। अब इसके बाद अब देखते हैं कि जो मेरा कीटोन होता है, कीटोन को किस प्रकार से हम आईपीएससी नामकरण करेंगे। जो मेरा कीटोन का फार्मूला होता है सिंगल बॉन्ड जो मेरा होता है CO। अगर ये देखें ये मेरा होता है कीटोन, कीटोन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड CO। इसका अगर हम संरचना करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CO होगा। तो इसकी हम संरचना करेंगे तो ये क्या होगा, इस प्रकार से बनेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मेरा जो कार्बन बना है, बॉन्ड बना है, अगर इसको हम सिंगल बॉन्ड दिखाएंगे तो यहाँ पर भी हम डबल बॉन्ड इस प्रकार से कर सकते हैं। तो अब इसमें में क्या जोड़ना है, साधारण नाम होगा, तो साधारण नाम में क्या जोड़ना है, कीटोन ही जोड़ना है। अगर हम आईपीएससी नामकरण जोड़ेंगे तो आईपीएससी नामकरण में हम क्या जोड़े थे, ओन जोड़े थे। अब देखिए कहाँ पे ओन जोड़ना है, तो जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो इसके बाद यहाँ पर जोड़ दिया C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे जोड़ दिया CH3। तो अब ये आईपीएससी नामकरण है। इसका अगर हम देखें इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें हो जाएगा, इसमें अगर हम कार्बन संख्या गिनते हैं टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, मेरे टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। अब देख सकते हैं कि तीसरे नंबर पर मेरा क्या है, ये है कीटोन का फार्मूला की जो सिंगल बॉन्ड क्या है, ये C के साथ जुड़ा हुआ है और डबल बॉन्ड क्या है, O लगा है। तो इसी से हमें पकड़ना है कि ये मेरा किस समूह का होगा, कीटोन समूह का होगा। अब कीटोन जब समूह का होगा आईपीएससी नामकरण पूछ लेगा, तो आईपीएससी नामकरण में मेरे टोटल कितने कार्बन है, तो आप देख सकते हैं 6 कार्बन है।
तो 6 कार्बन के साथ हम क्या जोड़ लिखेंगे, हेक्सेन लिखेंगे। 6 कार्बन मेरा क्या होगा, हेक्सेन होगा। अब हेक्सेन में क्या जोड़ना है, ओन जोड़ना है, तो हेक्सेनोन हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, हेक्सेनोन। एक इसमें क्या हो जाएगा, हेक्सेनोन हो जाएगा। अब हेक्सेनोन हो गया। अब इसमें ये देखना है कि अगर मान लेते हैं कि दूसरा अगर अदरवाइज अगर हम देखें तो आईपीएसी नंबर क्या हो गया, जैसे मेरा हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ पे अगर हम साइड चेन को जोड़ देते हैं कि C3H7 और इसके बाद C2H5, और यहाँ पे जोड़ दिए CH2 और यहाँ पे लगा दिए C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे जोड़ दिए CH3 और इसके बाद यहाँ पे हम लगा दिए H। अब देखें ये एक बात और रखिए यार कि अगर मान लेते हैं कि ये जो मेरा क्रियात्मक समूह है, अगर ये क्रियात्मक समूह शुरू में है, स्टार्ट पॉइंट में है, तो सबसे पहले इधर से नाम करेंगे। नाम करना मतलब हमें इधर से करना है जिधर से इसको गिनती कम मिले, तो हमें नंबरिंग हमेशा इधर से करेंगे। अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पर आ रहा है, और इधर साइड से करेंगे तो 1 2 दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो हमें इधर से नंबर करना है। तो कैसे हम करें नंबर, तो आप क्या करिए, एक छोटा सा इसको इस प्रकार से बाउंड्री लाइन में घिरा कर कीजिए। जैसे ही बाउंड्री लाइन में घिरा करेंगे तो आपको साइड चेन इसके देखने लगेंगे कि मेरे कौन कौन से साइड चेन है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। कार्बन संख्या 1 2 3 4 5 6, इसमें मेरे टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। दूसरे नंबर पर मेरा क्या है, क्रियात्मक समूह। कौन सा क्रियात्मक समूह, तो आपको देखना है सिंगल बॉन्ड और जो की संरचना बना है डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये किस समूह का है, कीटोन समूह का है। कीटोन क्या है, आईपीएसी नामकरण में क्या जोड़ना है, ओन जोड़ना है। तो अब देखिए क्या करेंगे, टोटल मेरे कार्बन जितने हैं तो इसको हमें लास्ट में ओन जोड़ना है। तो सबसे पहले साइड चेन को लिख लेते हैं। तो साइड चेन मेरा क्या है, तो यहाँ पे चौथे नंबर पे क्या है, C2H5 है, पांचवें नंबर क्या है, C3H7 है। तो पहले चौथे नंबर पे है 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का नाम लिखेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे किस नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, तो 4 एथिल। और इसके बाद क्या हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा प्रोपिल। 5 क्या हो गया, प्रोपिल। अब इसके बाद इसमें टोटल मेरे कितने कार्बन हैं, तो देख सकते हैं आप 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन क्या होगा, हेक्सेन होगा। अब हेक्सेन में ओन जोड़ देंगे। लास्ट में ही हमें क्या करना है, कीटोन के जो फार्मूले हैं जिसे आईपीएसी नामकरण में अनुलग्न करना है उसी के जोड़ना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हेक्सेनोन। अब देखिए इसी से पूछ लेगा कि अगर हेक्सेनोन है तो यह किस समूह का है। तो हेक्सेनोन है तो किस समूह का आपका हो जाएगा, कीटोन समूह का होगा। कैसे पहचान करेंगे, क्योंकि इसमें क्या जुड़ा है, ओन जुड़ा है। इसके कुछ इस प्रकार से फार्मूले हैं कि जो यहाँ पे इसके एग्जांपल हैं। तो अगर हम देखें कि जो मेरा एग्जांपल रेलवे में जो पूछा गया था अभी हाल ही में 2018 में जो पेपर हुआ था, तो उसके हम यहाँ पर आपके क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं कि वो क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ पे पूछा था। इसी कीटोन से ये क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे लिखा था पेंटेनोन था। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया था कि जो मेरा पेंटेनोन है यह किस समूह का होगा। जैसे आप लिख दिया कीटोन, और दूसरा लिख लिया ईथर, चौथा ऑप्शन लिख दिया तीसरा एमीन, और चौथा लिख दिया साइनो। अब देखिए जहां पे लिखिए पेंटेनोन आपका तो क्वेश्चन था। अब इसमें पूछा है कि पेंटेनोन में जो है पेंटेनोन में मेरा ये किस प्रकार से यहाँ पर क्या बनेगा फार्मूला। तो पेंटेनोन में जो मेरा है यहाँ पे कीटोन है, तो अब देखना है कि ओन जुड़ा हुआ है इसके साथ। तो जब मेरा ओन जुड़ा हुआ है, यह है क्या, ओन तो जुड़ा हुआ है, लेकिन ओन का फार्मूला क्या होता है, हमें पता है कि जो मेरा ओन होता है कीटोन समूह का होता है। अब कीटोन में जुड़ता क्या है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। संरचना अगर हम देखें तो सिंगल बॉन्ड CO होता है। अगर संरचना सूत्र सिंगल बॉन्ड C होता है, अगर सूत्र देखेंगे संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब देखिए इसमें हमें जोड़ना क्या है, ओन जोड़ना है। तो यही से पता चल रहा है कि पेंटेनोन किस समूह का होगा, कीटोन समूह का होगा। तो ये क्या होगा, मेरा कीटोन सही हो जाएगा और बाकी सब क्या होंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सब में अलग अलग जुड़ता है, जबकि हमारा जब कीटोन होता है उसमें क्या जुड़ता है, ओन जुड़ता है। तो देखिए इस प्रकार से इसके आईपीएसी नामकरण यहाँ पे पूछा गया था, ये मैं इसे दिखा दिया हूं। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये मेरा जो एल्किन एल्काइन का था, जो मेरा 3 पार्ट थे, जो एलिफैटिक कंपाउंड था, कि जो मेरा ये था विब्रेस श्रृंखला था, और एक होता है समृद्ध श्रृंखला, खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला। तो हम लोग खुली श्रृंखला को पूरी तरह से पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं बंद श्रृंखला, जो चक्रीय यौगिक है। चक्रीय यौगिक के भी 2 भाग हैं, एक क्या हमारा है, जैसे विषम चक्रीय यौगिक, सम चक्रीय यौगिक।
तो समचक्रीय यौगिक के भाग को हम देखते हैं। समचक्रीय यौगिक के भी दो पार्ट हैं। क्या क्या हमारा, एक है एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एक है एरोमेटिक कंपाउंड। तो अब दोनों को देखते हैं। जो मेरा एलिसाइक्लिक कंपाउंड होता है, दोनों ही है, दोनों तो बंद ही श्रृंखला है, क्योंकि हमें पढ़ क्या रहे हैं, समचक्रीय यौगिक। तो बंद श्रृंखला हम लोग दोनों पढ़ेंगे। अब बंद श्रृंखला में देखेंगे कि दोनों को अलग अलग किस भाग का होता है। एक जैसे होता है बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग में आप देखेंगे तो बेंजीन रिंग में क्या होता है, 6 कार्बन के साथ वो बेंजीन रिंग बना होता है। लेकिन जो मेरा साइक्लिक होता है, साइक्लो कंपाउंड जो होता है, जैसे हो गया पेंटेन साइक्लोहेक्सेन, तो ये जो मेरा हेक्सेन होगा, जो पेंटीन मतलब जो एक्सिल कार्बोक्सिलिक कंपाउंड का होगा, जो साइक्लिक कंपाउंड का होगा, उसमें कार्बनों की संख्या निर्धारित नहीं होगी। 5 भी दिखेगा, 4 भी दिखेगा, 3 भी दिखेगा। लेकिन जो मेरा बेंजीन होगा, दोनों में कार्बन की संख्या क्या होगा, समान होगा। देखिए उसके भी देखते हैं किस प्रकार से भिन्न भिन्न होते हैं और किस प्रकार से समान होते हैं। तो इसमें देखिए जो मेरा बेंजीन होता है, बेंजीन रिंग जो समचक्रीय यौगिक विषमचक्रीय यौगिक बोले हैं, तो समचक्रीय यौगिक के भी हमारे दो भाग होते हैं। इसके देखते हैं कि जो एक बेंजीन रिंग बनता है, एक साइक्लिक कंपाउंड बनता है। तो जो मेरा साइक्लिक कंपाउंड है, अगर हम बात करते हैं जो मेरा ये बेंजीन है, तो बेंजीन आप देखेंगे तो बेंजीन मेरा ये है, जो इसमें क्या है, एक को छोड़कर एक बॉन्ड लगता है इसमें। जबकि जो मेरा साइक्लिक कंपाउंड होता है, साइक्लिक कंपाउंड भी बंद ही होगा। आप देख सकते हैं कि ये मेरा क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, बंद है, लेकिन इसमें कार्बन संख्या कितना है, 5 है, जबकि इसमें कार्बन संख्या 6 है। अब ये 6 निर्धारित होगी, यही है कि जो मेरा 6 कार्बन है, ये बेंजीन रिंग है, इसमें कार्बन संख्या क्या है, 6 निर्धारित होगी। 6 से हम अधिक नहीं रख सकते हैं, ना कम ही रखेंगे। क्यों कम अधिक नहीं रखेंगे, क्योंकि ये बेंजीन है, बेंजीन में 6 कार्बन होगा। अगर हम कम रख देंगे तो उसकी बैलेंसी बराबर नहीं होगी, और अधिक रख देंगे तो बैलेंसी क्या होगी, गड़बड़ हो जाएगी। जबकि जो मेरा ये साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड में क्या है कि जो कार्बनों की संख्या है यह निर्धारित नहीं है। 5 भी होगा, 3 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा। तो अभी हम दिखाएंगे कि दोनों का आईपीएससी नामकरण जो मेरा होता है, यह किस प्रकार से इसमें किया जाता है। तो देखिए कि जो मेरा ये बेंजीन होता है, बेंजीन रिंग जो है, बेंजीन रिंग है। अब इसके में बेसिक से फार्मूले देखते हैं कि जो मेरे फार्मूले होंगे, किस प्रकार से इसके फार्मूले यहां पर लगेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें बेंजीन रिंग की जो इसके बेसिक से फार्मूले हैं, उसको हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहां पर लगेगा। देखिए ये एरोमेटिक यौगिक देखते हैं कि एरोमेटिक यौगिक और एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड होता है। तो ये मेरा होता है समचक्रीय यौगिक होता है। समचक्रीय यौगिक के दो भाग हैं, एक क्या था, विषमचक्रीय यौगिक, एक समचक्रीय यौगिक। विषमचक्रीय यौगिक के भी दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है मेरा एरोमेटिक यौगिक और एक होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मेरा एरोमेटिक यौगिक है, एरोमेटिक यौगिक के जो बेंजीन बनते हैं किस प्रकार से बनते हैं। तो पहला देखिए जो मेरा बनेगा, ये क्या होता है, इस प्रकार से बनेगा। मैं अभी सबके फार्मूले लिख दे रहा हूँ, फिर इसके बाद आपको एक एक एग्जांपल समझाऊंगा कि किस प्रकार से इसके एग्जांपल बनते हैं। तो देखिए अगर हम इसकी बेंजीन रिंग की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि अगर ये मेरा बेंजीन रिंग इस प्रकार से बनेगा, ये मेरा बेंजीन रिंग है। जिसमें क्या है कि एक बांड को छोड़कर एक बांड लगाना। अगर यहाँ बांड लगाएंगे तो इसे छोड़ेंगे तो यहाँ लगाएंगे, यहाँ छोड़ेंगे तो इससे लगाएंगे। तो ये मेरा क्या होगा, OH। और जो OH होता है ये मेरा क्या होता है, फिनाल होता है। क्या होगा, फिनाल होगा। दूसरा अगर हम बात करते हैं, जो मेरा दूसरा नंबर का होगा वो क्या होगा, तो जो दूसरा नंबर होगा ये होगा CHO। इसमें अगर हम देखें तो ये इस प्रकार से इसका बेंजीन बनेगा। ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CHO। और जो सिंगल बॉन्ड CH हो जाएगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। अभी हम पढ़े हैं कि एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या था, CHO था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। ये मेरा हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। अब देखिए ये मेरा बेंजल्डिहाइड हो गया। अब अगर हम तीसरा की बात करते हैं, तो मेरा जो तीसरा होगा ये क्या होगा, तो देखिए तीसरा इधर देखते हैं कि जो मेरा ये तीसरा बॉन्ड तीसरा होगा, तो ये किस प्रकार से होगा, तीसरा का फार्मूला
ये इधर पे बॉन्ड लगेगा। अब देखिए ये तो हो गया, जब OH होगा तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल समूह है, जिसमें अगर बेंजीन में होगा फिनॉल होगा। अगर ये मेरा बेंजीन है तो क्या होगा, बेंजील्डिहाइड होगा। फिर अगला अगला हम देखते हैं जो मेरा होगा CN होगा। ये क्या होगा, CN क्या होता है, साइनो बेंजीन हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम चौथे की बात करते हैं तो चौथा मेरा हो जाएगा, अब देखिए हमारा ये हो गया साइनोबेंजीन। इसके बाद मेरा जो चौथा है ये है यक्स, जिसको बोलते हैं हेलोबेंजीन। ये क्या होगा, हेलोबेंजीन हो जाएगा। इसके बाद पांचवा जो मेरा हो जाएगा देखिए, पहला था फिनॉल, दूसरा हो गया बेंजील्डिहाइड, तीसरा हो गया साइनोबेंजीन। अब ये हाइड्रोजन में है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या रहेगा, आप देखेंगे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर इसके साथ यक्स के साथ इतने जुड़े हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन समूह का होगा। और हाइड्रोजन में क्या होता है मेरा, हेलोबेंजीन होगा। अगर वो बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो किसके साथ हो जाएगा, हेलोबेंजीन के साथ हो जाएगा। अगर इसका हम बात करते हैं कि जो मेरा अगला होगा, जहां पे अगर मेरा R होगा तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड बेंजीन। ये हो गया। इसके बाद अगला देखते हैं, ये एल्डिहाइड नहीं होगा, एल्किल बेंजीन होगा। ये 5 तक रहा, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला मेरा क्या होगा, तो देखिए ये था छठवां जो हमारा एनिलीन है। जैसे सिंगल बॉन्ड H2 जुड़ा हुआ है, बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, इसका IUPAC नामकरण करेंगे। अगर इसके साथ कोई भी जैसे CH3 जुड़ा हुआ है, अब इसका एग्जांपल बताएंगे किस प्रकार से होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, तो CH3 जुड़ा है, क्या मेथिल है, तो यहाँ पे नंबरिंग 10 करेंगे, जिसको आप जानते हैं आर्थो मेटा पैरा बोलते हैं। तो अगर आर्थो मेटा पैरा यहाँ देगा, मेटा देगा, तो इसको दूसरा नंबर भी दे सकते हैं। पहला नंबर, दूसरा नंबर 10 गिनेंगे, जिधर इसको गिनती कम मिले तो दूसरा नंबर होगा। दूसरा नंबर पे क्या है, मेथिल है, तो मेथिल एनिलीन हो जाएगा। अब इसका अगर बस फार्मूला बस देखते हैं तो इसका फार्मूला क्या होगा, एनिलीन होगा। जब OR अगर एक बेंजीन के साथ OR जुड़ा हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी बेंजीन। अगर यहाँ पे मेरा सिंगल बॉन्ड NO2 जुड़ा हुआ है, नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। अगर यहाँ पे SO3H बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है तो बेंजीन तो ये पूरा है, और बेंजीन, और इसके बाद इसका फार्मूला क्या होगा, सल्फोनिक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें तो बेंजीन के साथ COX से जुड़ा हुआ है। अब X के साथ क्या होगा, X के साथ मेरा क्या होगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्योंकि X क्या हाइड्रोजन है, तो इससे क्या हो जाएगा, ऑयल क्लोराइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम देखें CONH2 है, तो जो मेरा बेंजीन के साथ CONH2 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बेंजामाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे ये जो फार्मूले थे एरोमेटिक यौगिक के, ये रहा आपका एरोमेटिक यौगिक का फार्मूला। अब इस फार्मूले के साथ हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल किस प्रकार से यहाँ पे बन सकते हैं। तो देखिए इसके एग्जाम्पल भी मैं दिखा देता हूँ कि जो इसके एग्जाम्पल होंगे इस प्रकार से बनेंगे। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे CH3 जोड़ दें और यहाँ पे जोड़ दिए C2H5, तो आप देख सकते हैं कि नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ये तीसरे नंबर पे है। तो तीसरे नंबर पे मेरा क्या है, तीसरे नंबर पे एक दूसरे नंबर पर साइड चेन है, एक क्या है तीसरे नंबर पे। तो दूसरा नंबर पे क्या है, मेथिल है, तो आप देख लेंगे 2 मेथिल हो गया। तीसरे नंबर पे है 3 एथिल,
अब इसके बाद इसमें क्या है, बेंजीन है, तो बेंजीन के साथ क्या जुड़ा है, एनिलीन जुड़ा है। तो यहाँ बस इतना लिख लेंगे 2 मेथिल 3 एथिल एनिलीन, या एनिलीन बेंजीन एनिलीन हो जाएगा, तो इसका नाम हो गया। अगर मान लेते हैं यहाँ पे दूसरा तीसरा ना लिख के आप लिख दिया आर्थो मेटा पैरा, तो यहाँ पर क्या है, इसका जो नंबर होता है, पहले नंबर क्या आर्थो है, दूसरा नंबर क्या के लिख दिया मेटा, तो 2 मेटा, तो 2 मेथिल, मेटा क्या हो गया, मेटा मेथिल हो जाएगा। तो मेटा का मतलब क्या है, वो दूसरे नंबर पे है। और मेटा आर्थो मेटा पैरा, शीर्ष वाले क्या बोलेंगे, आर्थो, आर्थो, और जो ये वाला भाग होगा इसको क्या बोलेंगे, मेटा, और ये क्या होगा, पैरा, आर्थो मेटा पैरा। अब इसी साइड इधर भी हो जाएगा आर्थो मेटा पैरा। अब इसके बाद यहाँ पर शीर्ष, यहाँ भी शीर्ष, इसके दोनों क्या है, ये शीर्ष है, तो अगर इधर से शीर्ष लेंगे, यहाँ जुड़ा होगा तो इधर शीर्ष लेंगे, इधर जुड़ा है तो इधर शीर्ष लेंगे। अब यहाँ पे जब दूसरा नंबर है तो यहाँ पे दूसरा नंबर न लिख के वो लिख देगा कि आर्थो मेटा, और जो तीसरा नंबर है उसको लिख देगा पैरा, तो यहाँ पे क्या होगा, मेटा मेथिल पैरा एथिल। तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि मेटा लिख दिया है और आर्थो लिख दिया है, तो इसके अलग भी नाम होते हैं। इस प्रकार से यहाँ भी जोड़कर इसको अलग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके जो आईपीएससी नामकरण है ये रहे। अब हम लोग देखते हैं कि जो मेरा एरोमेटिक यौगिक हो गया है, अब अगला हम जो देखेंगे ये होगा मेरा एलिफैटिक कंपाउंड, ये सॉरी एलिसाइक्लिक कंपाउंड होगा, जो हमारा एलिसाइक्लिक यौगिक होगा। अब उसको देखते हैं कि एलिसाइक्लिक यौगिक को किस प्रकार से यहाँ पे आईपीएससी नामकरण करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम उसे देखते हैं, आईपीएससी नामकरण एलिसाइक्लिक कंपाउंड के जो मेरा आईपीएससी नामकरण होगा उसको देखेंगे। तो देखिए अब इसके देखते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक के, तो मेरा जो एलिसाइक्लिक यौगिक बनेगा ये इसका किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे जो था मेरा एरोमेटिक यौगिक तो हो गया, जो हमारा था एरोमेटिक यौगिक की, उसका किस प्रकार से यहाँ पे एरोमेटिक यौगिक के देखे हैं कि किस प्रकार से इसके फार्मूले मेरे किस प्रकार से उसके बने हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होता है इसमें आप ये देखेंगे तो जो मेरे एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं इसके भी कारणों की संख्या क्या होगा, एक प्रकार से बेंजीन में बनेगा, लेकिन इसमें कारणों की संख्या निर्धारित नहीं होगी, कभी 5 दिखेगा, कभी 4 दिखेगा, कभी 3 दिखेगा, कभी, तो इस प्रकार से इसका बनेगा। और जो मेरा बेंजीन रिंग था यहाँ पर देखिए अंतर भी पूछता है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एलिफैटिक कंपाउंड, एरोमेटिक में नहीं, एलिफैटिक कंपाउंड जो सबसे पहला था जो एल्केन एल्किन एल्काइन का था, उसके भाग से इसके भाग में अंतर पूछता है। तो इसमें अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे आपका ये 5 कार्बन है, 3 कार्बन के साथ पहले देखते हैं कि ये मान लेते हैं कि आपका ये 3 कार्बन है, तो यहाँ पर कैसे 3 कार्बन बनेगा, आप देख सकते हैं कि एक कार्बन यहाँ पे 2 3, ये 3 कार्बन इस प्रकार से बनेंगे। और बैलेंसी करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, बांड को लगाना पड़ेगा। तो अगर मान लेते हैं कि ये इसी के साथ इसमें कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर इसका हमें साधारण नाम लिखना है और आईपीएससी नाम लिखना है, तो दोनों क्या होगा, अगर हम साधारण नाम लिखेंगे तो इसमें क्या है, 3 कार्बन है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ देख सकते हैं कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड, अब यहाँ पे साइक्लिक चलेगा, तो 3 कार्बन के साथ हम क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोपेन, क्या लिखेंगे इसके साथ, साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे 3 कार्बन होगा तो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। अगर हम आईपीएससी नामकरण करेंगे तो ये था साइक्लोप्रोपेन, आईपीएससी नामकरण करेंगे तो हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। बस यही अंतर है कि जब आईपीएससी नामकरण करेंगे तो क्या होगा और साधारण नाम करेंगे तो क्या होगा, प्रोपेन नहीं होगा बल्कि प्रोपिल हो जाएगा, क्योंकि एल्किल का होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि एल्किल में क्या होता है, CH3 एक कार्बन की एक हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है, क्योंकि हाइड्रोजन कितने होते हैं, 4 होते हैं कार्बन के साथ, लेकिन एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 3 कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, तो क्या होगा, एल्किल समूह का होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर मेरा साधारण नाम होगा तो उसका नाम क्या होगा, और आईपीएससी नामकरण होगा तो उसका क्या नाम होगा। तो अगर 3 कार्बन के साथ साधारण नाम को देखेंगे तो क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन होगा, और अगर इसी का आईपीएससी नामकरण करेंगे तो क्या होगा, साइक्लोप्रोपिल हो जाएगा। तो साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोप्रोपिल बस इतने अंतर है। अगर हम देखते हैं 5 कार्बन साथ मेरा होगा, 5 कार्बन के साथ क्या बनेगा, तो 5 कार्बन की देख लेते हैं कि मेरा 5 कार्बन किस प्रकार से बनेगा, इसके आईपीएससी का नाम भी दिखाएंगे आपको। तो अगर 5 कार्बन का नाम अगर हम साधारण नाम देखेंगे तो क्या होगा, और आईपीएससी नामकरण देखेंगे तो क्या होगा। तो देखिए 5 कार्बन है, 5 कार्बन के साथ अगर हम साधारण नाम देखेंगे तो क्या होगा, ये 5 है तो क्या होगा, पेंटेन होगा, तो साइक्लोपेंटेन हो जाएगा,
साइक्लोपेंटेन, और इसका आईपीएससी नामकरण हो जाएगा तो क्या होगा, साइक्लोपेंटिल। बस ध्यान में रखना है, आईपीएससी नामकरण करेंगे तो ल लिखेंगे, पेंटिल, हेक्सिल, बेवटिल, इस प्रकार से। असाधारण नाम होगा तो पेंटेन होगा, हेक्सेन होगा, ब्यूटेन होगा। अब देखिए ये तो रहा इसका नामकरण। अगर मान लेते हैं 5 कार्बन के साथ ये हो गया, अगर मान लेते हैं कि मेरा 4 कार्बन होगा तो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन का आप देख सकते हैं 4 कार्बन होगा तो क्या हो जाएगा, अगर इसका हम 4 कार्बन के नाम का साधारण नाम देखें तो क्या हो जाएगा, साइक्लो हमेशा रहेगा, सब में रहेगा, चाहे 4 कार्बन हो चाहे 5 कार्बन हो, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। अब यहाँ पे अगर हम आईपीएससी नामकरण इसका देख लेते हैं तो आईपीएससी नामकरण क्या हो जाएगा, तो आईपीएससी नामकरण में आप देख सकते हैं कि इसका हो जाएगा साइक्लो ब्यूटिल। आईपीएससी नामकरण का इसका हो जाएगा साइक्लो ब्यूटिल हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें ये साइक्लो ब्यूटिल हो गया, यहाँ पर आईपीएससी नामकरण क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया। अगर मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे 6 कार्बन दिखे इस प्रकार से, अब 6 कार्बन इसमें दिखेगा तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम साधारण नाम की बात करते हैं तो साधारण नाम में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6 कार्बन है तो साइक्लो हेक्सेन। और आईपीएससी नामकरण अगर इसका देखते हैं तो आईपीएससी नामकरण क्या हो जाएगा, तो आईपीएससी नामकरण इसका हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन है तो हेक्सिल हो जाएगा, साइक्लो हेक्सिल। तो ये रहा मेरा आईपीएससी नामकरण। 7 कार्बन होगा तो साइक्लोपेंटिल और साइक्लो हेप्टिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसका नामकरण हम कर सकते हैं कि जो मेरा एलिफेटिक कंपाउंड का ये रहा। अब इसका देखते हैं कि आईपीएससी नामकरण में किसी प्रकार से ये जुड़ता है, तो ये तो रहा साधारण में। अब इसका देखते हैं कि जो मेरा आईपीएससी नामकरण में किस प्रकार से यह जुड़ता है और किस प्रकार से अलग तरीके से इसका आईपीएससी नामकरण होगा। तो देखिए इसका हम आईपीएससी नामकरण संरचना में इसको हम दिखाते हैं कि ये किस प्रकार से यह संरचना में जुड़कर अपने आईपीएससी नामकरण को पूरा करता है। तो देखिए अगर हम इसमें संरचना में देखें तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर आपका लगा है 5 कार्बन, यह सबसे पहले छोटा दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे लगा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये 3 कार्बन और यहाँ पे लिखा है CH3। तो देखिए ये इसका पहला एग्जांपल है। तो अगर हम इसमें एग्जांपल देखें तो 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4। नियम जो शुरू से पढ़ते आए हैं, नियम में नो चेंजिंग, क्योंकि नियम तो नहीं चेंज होता है, नियम हमारा वही रहेगा जो मैं नियम इसका पढ़ते आया हूँ। तो हमें इसका नियम बात कर रहे हैं और किसी का नियम जो मेरा आईपीएससी नामकरण का नियम में पढ़ते आए हैं कि सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, फिर कार्बन की संख्या गिनेंगे, फिर साइड चेंज उधर से नंबरिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि उधर से नंबरिंग हमें क्या करना है, उसको कम देना है। तो अब देखिए अगर इधर साइड से हम देखें तो ये मेरा क्या होगा, एक प्रकार से लंबी श्रृंखला बनेगा, लंबी बांड बन गई। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये मेरा जो नंबर है देखेंगे तो 1 2 3 4, टोटल मेरे कितने कार्बन, इसमें 4 कार्बन है। अब 4 कार्बन साथ जुड़ा हुआ है तो इसमें हम देखेंगे कि दूसरे नंबर पर मेरा क्या है, साइक्लो है, ये है एलिसाइक्लिक कंपाउंड का ये जो है बेंजीन जुड़ा हुआ है 3 कार्बन के साथ, ये संरचना इसकी जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इसमें यही है कि सबसे पहले आईपीएससी नामकरण करते समय सबसे पहले इसी का नाम लिखना है। तो अब यहाँ पे 3 कार्बन है तो 3 कार्बन दूसरे नंबर पे है तो आप लिख लेंगे 2, और आईपीएससी नामकरण कर रहे हैं इसका नाम क्या होगा, 3 है तो क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपिल। तो 2 साइक्लोप्रोपिल क्या हो जाएगा, 2 साइक्लोप्रोपिल। अब इसमें टोटल कितने कार्बन है, तो 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को हम क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे 4 कार्बन मेरा क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो ये हो जाएगा आपका आईपीएससी नामकरण कि 2 साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन। अगर अगला हम एग्जांपल, इसका दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं तो दूसरा एग्जांपल इस प्रकार से है, जैसे यहाँ पे लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि 5 कार्बन हम जोड़ दिए इस प्रकार से। अब इसके साथ अगर हम जोड़ दिए कि C3H7 और यहाँ पे जोड़ दिए C2H5, यहाँ पे जोड़ दिए CH3,
और इसमें हाइड्रोजन बैलेंसी आप देख सकते हैं कि इसकी बैलेंसी पूरी तरह से बराबर है। अब इसका हमें आईपीएससी नामकरण करना है, तो आईपीएससी नामकरण करने के हम क्या करेंगे, तो इसमें देखेंगे कि ये जो मेरा है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन के साथ हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरा लंबी श्रृंखला बनेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, लंबी श्रृंखला को इस प्रकार से इसमें घेरा कर लेंगे। तो ये जो मेरा लंबी श्रृंखला होगा, लंबी श्रृंखला में इसमें घेरा कर लेंगे। इसके बाद इसमें जो टोटल मेरा कार्बन है, कार्बन की संख्या को हम लिख लेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 10 नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 चौथे नंबर पर आएगा, तो 10 करेंगे 1 2 तीसरे नंबर पर आएगा, तो 10 नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन आपके टोटल मिले। अब 6 कार्बन के साथ इसमें मेरा क्या है, इसमें आप देख सकते हैं 5वें नंबर पे एक क्या है, साइड चेन है, एक चौथे नंबर पर साइड चेन है। तो इसको न लिख के सबसे पहले हमें इसी का नाम लिखना है। किस नंबर पे, तीसरे नंबर पर, तो 3 हो जाएगा साइक्लोपेंटील। 5 कार्बन होगा, 1 2 3 4 1 5, तो साइक्लोपेंटील तीसरे नंबर पे है, तीसरा नंबर साइक्लोपेंटील हो गया, साइक्लोपेंटील हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो 5वें नंबर पर एथिल है, चौथे नंबर पर प्रोपिल है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 एथिल, इसके बाद 4 प्रोपिल। अब टोटल कितने कार्बन है इसमें, 6 कार्बन थे, 6 कार्बन क्या लिख देंगे, हेक्सेन। ये रहा आपका आईपीएससी नामकरण दोस्तों। अब इसके बाद इसके कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं कि इसमें कैसे जुड़ा होगा। जैसे मान लेते हैं कि इसमें आपके कुछ हाइड्रोजन परिवाहक तत्वों को जोड़ दिया, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जोड़ दिया, तो उसको भी हम इसमें इस प्रकार से यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा आईपीएससी नामकरण, कि जो मेरा आईपीएससी नामकरण का आज अगर देखें तो लास्ट था। इसके बाद इसमें से जो भी एग्जांपल एक दो एग्जांपल बताना है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। जितने एग्जांपल मेरे आए हुए हैं अब मैं कोशिश करूंगा उससे पूरे एग्जांपल को आपको जो बोर्ड में आया है या जो कंपटीशन लेवल में जो कितने क्वेश्चन आए हैं उसको हम पूरे क्वेश्चन को आपको कल यहाँ पे कराएंगे। तो ये मेरा आईपीएससी नामकरण का जो था एलिफेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, जितने भी हमारे पार्ट थे आईपीएससी नामकरण का पूरे पार्ट मतलब कि पूरे पार्ट हो गए हैं। अब इसमें हम बेसिक से लेवल जो क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में कल वो क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आए हुए क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है और जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन को हम कल एनालिसिस करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और इसके सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट जरूर लिखें।